बारात का प्रस्थान। राजा जनक जी को जब पता चला कि बारात आ रही है तो जगह जगह पर रास्ते में जितने मार्ग पड़ते थे, नदियाँ पड़ती थीं, पुल बंधवा रखे थे, जगह जगह ठहरने की व्यवस्था किए गए थे। इतना सुंदर व्यवस्था किए थे कि इंद्र जी भी देखकर अपने आप को तुच्छ मानते थे, ब्रह्मा जी देख करके सिहाते थे। सबके मनवांछित सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण, खाने के व्यंजन सब राजा जनक जी जगह जगह पर तैयार किए थे। घोड़ा का टाप ऐसा था कि पानी में भी चलते थे तो हवा की तरह चलते थे। वो पैर उनका पानी में नहीं पड़ता था, वेग से उड़ते हुए चलते थे। और इतना आभूषण से घोड़ा सजे हुए थे कि हम अपने मुंह से क्या वाणी से क्या कह पाएंगे, कभी कहने में भी फेल है। सब ये देख करके बहुत खुश होते हैं। जब जनकपुर का निकट बारात पहुंची तो नकारे का बहुत जोर पर चोट लगाया गया कि हम आ गए। जब इस चोट नगाड़ा का वहाँ जनकपुर में सुनाई दिया तो नगरवासी बहुत खुश हुए कि अयोध्या से बारात आ गई। इतना खुश हुए, इतना खुशी की माहौल छा गई। सब देवता अपना वेश बदल बदल करके जनकपुर में आए हुए थे। देवता लोग के नारियां भी सब 16 श्रृंगार कर करके शादी में आई हुई थी। अब राजा जनक जी क्या किए कि बारात को ठहरने के लिए इतना सुंदर व्यवस्था कराया, इतना व्यवस्था सुंदर कराया। अब फिर कहारों से दही, चूड़ा, मेवा, मिष्ठान, पकवान, बहुत सारे व्यंजन पठवाए भोजन करने के लिए। सब बहुत प्रसन्न थे। जब सीता जी को पता चला कि बारात आ गई है तो अपने आप मन में रिद्धि सिद्धियों का स्मरण की। रिद्धियाँ सिद्धियाँ पता न कितने आके सीता जी के यहाँ उपस्थित हो गई। बोली कि क्या करना है आप बताइए। सीता जी बोली कि बारात आ गई है अयोध्या से, बारातियों को इतना जा कर के ऐसी सेवा करो, ऐसी सेवा करो कि कभी भूले ना लो। सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ चल दी बारात में और सबकी सेवा ऐसी की, सोने के कलश ले करके, सोने के थालों में व्यंजन लेकर के इतना सेवा की कि सब लोग तो यही समझ रहे थे कि राजा जनक जी इतना व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन ये गुप्त रहस्य रामचंद्र जी को पता चल गया। राम जी समझ गए कि सीता जी सभ्यन जी हैं। ये समझ करके राम जी सीता जी को बहुत प्रसन्न हुए। उनके गुण को मन ही मन बहुत सराहना किए। और सब जब ब्रह्मा जी देखते हैं वो व्यवस्था तो अपने आप व्यवस्था को तुच्छ मानते हैं। इंद्र जी देखते हैं तो कहते हैं कि इसके आगे वैकुंठ क्या है, वो तो कहने का बस रह गया है। इतना अच्छा व्यवस्था, खाने पीने का, रहने का, सोने का, सब अगवानी सज धज करके मिलनी करने को चले। अपने अपने वाहन को सजा सजा कर रखे थे। जो जैसा था वैसा वैसा वाहन पर चढ़ करके चले। राजा जनक जी का कोई संतान न थी, केवल सीता जी थी। लेकिन उनके एक छोटे भाई का 3 लड़कियां, 1 लड़का, अब बहू उनका था।
उनके लड़के का नाम था लक्ष्मी निधि, बहू का नाम था निधि। वो इतने घोड़सवार, घोड़ा चलाने में, तलवार चलाने में बहुत कुशल थे, बहुत प्रवीण थे। तो सब लोग तो सहज ही स्वभाव से अपने अपने वाहनों पर चढ़ कर के गए, लेकिन ये अपने साथियों के साथ लक्ष्मी निधि घोड़ा को नचाते, थिरकाते, कुदाते, हंसते, कपोल करते, तलवार चलाते, रंग बिरंग का उसी तरह से वो गए, जो कि देख करके भरत शत्रुघ्न जी को बहुत अच्छा लगा। राम लक्ष्मण जी तो मुनि जी के पास में भी थे अभी। जब भरत शत्रुघ्न जी को लोग देखे तो अवाक रह गए, कहे अरे ये भी दोनों लड़का उसी लड़के की जैसे है। एक ये बड़े जो भरत, इनका नाम राम जैसे हैं, और जो छोटे के शत्रुघ्न ना है वो लक्ष्मण जैसे हैं। अब ये नगर में इतना शोर हो गया कि दो पुत्र राजा दशरथ जी के और आए हैं, स्वयं इन्हीं दोनों बालक जैसे सुंदर हैं। ये समाचार जब सुने तो रामचंद्र जी अपने पिताजी से मिलने के लिए व्याकुल होते हैं, लक्ष्मण जी व्याकुल होते हैं, लेकिन संकोचवश मुनि जी से नहीं कहते हैं। मुनि जी बात को समझ जाते हैं, रामचंद्र जी को गले से लगाते हुए कहते हैं कि धन्य हे राम, धन्य हे राम लक्ष्मण, तुम्हारे शील संकोच व्यवहार को मैं कैसे बखान करूं। मन है लेकिन मेरे आज्ञा के बिना तुम जा नहीं सकते हो, मेरे आज्ञा का इंतजार कर रहे हो। मुनि जी दोनों भाइयों को लेकर के जनवासे में गए। दूर ही से राजा दशरथ जी मुनि जी के साथ राम लक्ष्मण को आते हुए देखे, इतना प्रसन्न हुए कि अपने सिंहासन पर से उठ के अगवानी करने के लिए स्वयं ही मुनि जी के पास आ गए और मुनि जी को दंडवत साष्टांग प्रणाम किए, गले मिले। मुनि जी उठा लिए, अपने अखबार में भर लिए कि हे राजा दशरथ, आप जैसा पुण्यवान इस धरती पर कोई नहीं है, आप बहुत पुण्यवान है, बहुत भाग्यशाली हैं। फिर राम लक्ष्मण को अपना गले से लगाते हैं, हृदय से लगा करके गद गद हो जाते हैं महाराज दशरथ जी। फिर जाकर अपना बैठते हैं जनवासे में, अपना कुशल क्षेम पूछते हैं। एक तरफ से चारों भाइयाँ बैठे हैं, महाराज राजा दशरथ जी बैठे हुए हैं, मुनि वशिष्ठ मुनि जी, विश्वामित्र जी बैठे हुए हैं। इतना अच्छा लग रहा है कि लोग देखने वाले सोचते हैं कि कभी रात न हो, घर का सारा कार्य काम जो है भूल जाते हैं, देखते ही रह जाते हैं। दृश्य देखने ही योग्य है। आकर के गांव में कहते हैं कि जिसका पुण्य बहुत इकट्ठा हुआ होगा ना, वही राम सीता जी का शादी देखेगा। नेत्र भर भर कर देख लो। फिर दो भाई उसी तरह आए हुए हैं, जाकर जनवासे में देख लो, जिसका देखना हो अपना पुण्य के लाभ उठाओ, फिर ये अवसर मिलने वाला नहीं है। देवता लोग मन ही मन आकर के राम जी को प्रणाम करते हैं, देख करके राम जी को बहुत खुश होते हैं। चारों भाइयों को देख करके महाराज राजा दशरथ जी को देख करके खुश होते हैं। शेष भाग अगले वीडियो में। मेरी कथा अच्छा लगे आप सब ध्यान से सुनिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।